हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी का हम चैप्टर कर रहे हैं। मानव संसाधन 6th चैप्टर है। संसाधन हम चैप्टर कर रहे हैं। कल हमने कुछ प्रश्न किए थे। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों, ये प्रश्न भी किया था। नेक्स्ट है, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या परिवर्तन से अभिप्राय है कि एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन, चाहे वह कम है चाहे ज्यादा है। तो इसको प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर। जन्म दर और मृत्यु दर में अधिक अंतर होने के कारण जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। यानी कि कहीं पर जैसे कि मृत्यु दर कम है, यानी कि मृत्यु कम होता है लेकिन जन्म जो है ज़्यादा होता है, या फिर मृत्यु दर जैसे महामारी है मृत्यु दर अधिक होती है। तो उस प्रकार से जन्म दर तथा मृत्यु दर भी ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक है। प्रवास है, प्रवास भी एक प्रमुख कारण है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित हो जाता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जो लोग देश को छोड़ते हैं वे उत्प्रवासी होते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया था। जो लोग देश में आते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या में वृद्धि हुई है। एक ऐसा उदाहरण सूडान देश में है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया जा सकता है। जनसंख्या संगठन क्या है? तो जनसंख्या संगठन जो है जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जैसे स्त्री पुरुष अनुपात भी कितना अनुपात है, जैसे 1000 के पीछे 800 स्त्रियां हैं, 1000 पुरुष है और 800 स्त्रियां हैं। आयु वर्ग क्या है, शिक्षा का स्तर कितना है, इनके कितने लोग पढ़े हुए हैं। व्यवसाय क्या है, कितने लोगों के पास व्यवसाय है। आय का स्तर, इनकम कितनी है लोगों की। तो इस प्रकार से, और स्वास्थ्य दशाएं, क्या किस प्रकार का स्वास्थ्य है लोगों का, ये सारे जनसंख्या संगठन से को दर्शाते हैं। जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किस देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या को विभाजित करके अध्ययन करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड किसी देश की जनसंख्या को समझने में निम्नलिखित प्रकार से मदद करता है। जनसंख्या पिरामिड में जनसंख्या को 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग और 15 से 64 आयु वर्ग और 65 से अधिक आयु वर्गों में विभाजित करके उनकी व्यावसायिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या को भी बताता है। युवा आश्रित 15 से कम आयु के हैं, वृद्ध आश्रित 65 से अधिक आयु के हैं। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग जो है 15 से 65 लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय भाग में रखा जाता है। देखिए, ये आपके सामने एक जनसंख्या पिरामिड बना हुआ है। स्त्री दर्शाई गई है और पुरुष दर्शाए गए हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। आयु वर्ग इधर है, जैसे 0 से 4 है, 5 से 9 है, 10 से 14 है, फिर ये सब आयु वर्ग है, और इधर से पुरुष और स्त्रियां दर्शाई गई हैं। इस प्रकार से ये जनसंख्या पिरामिड है। नेक्स्ट आपको करना है, सही को चिन्हित कीजिए, ये आपको करना है। और फिर नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। फिलअप्स हैं ये, तो ये सभी जो है आपको करना है। आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट है। कल हम छोटे प्रश्न करेंगे। आपको ये चैप्टर पहले रीड करना है अच्छे से, फिर इसके अभ्यास के प्रश्न करने हैं। धन्यवाद बच्चों।